जय श्री सीताराम मित्रों। 14 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक का ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। आपका साप्ताहिक राशिफल क्या होगा, वीकली राशिफल क्या होगा, वीकली होरोस्कोप क्या होगा, ये मैं आपको बताने समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी आप राशिफल देखते हैं तो देखिए, कोई भी जो राशिफल आपको बता रहा है वो व्यक्ति भगवान नहीं है, और न ही आप उसे भगवान या कोई चमत्कारिक व्यक्ति समझने की भूल करें। क्योंकि जब आप सामने वाले को भगवान या चमत्कारिक व्यक्ति समझ लेते हैं तो आप अंधविश्वास में फंस जाते हैं। तो कभी किसी पर इतना विश्वास ना करें कि वो अंधविश्वासी हो जाए। ये भी एक बात है, मतलब अपना तर्क जरूर हर किसी को लगाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको यहाँ पर जो राशिफल बताए जाते हैं, चाहे मेरे द्वारा चाहे किसी और के भी द्वारा, इसकी कमियां बताता हूँ। कमी यह है कि ये सार्वजनिक स्तर पर है, सामान्य स्तर पर है ना। मतलब कि यहाँ पर आपकी कुंडली का एनालिसिस नहीं किया जा रहा। भाई, आपका पर्सनल कोई नाम मुझे नहीं पता है, आपकी डिटेल्स मुझे नहीं पता है, तो मैं कैसे आपका एनालिसिस कर सकता हूँ? तो कर सकता हूँ, और वो कैसे? तो वो हमारे शास्त्रों में एक व्यवस्था बताती है कि आप भविष्यफल या राशिफल दे दें। अब भविष्यफल और राशिफल दे दें तो बिना कुंडली का कैसे दे दें? तो वो व्यवस्था भी मैं आपको समझाता हूँ। उसमें क्या होता है कि ग्रहों के गोचरों की गणना की जाती है। मतलब एक कुंडली बनी और उस कुंडली में एक लग्न बनाया, मान के चले मेष लग्न बनाया, और फिर सारी राशियां फिर आ गई अपनी अपनी जगह पर, और सारे ग्रह भी अभी जहां पर हैं इस समय वहां आ गए, फिर नक्षत्र भी वहां आ गए, डिग्रियां वगैरह वगैरह। तो वो जो बना, उसके आधार पर जो गोचरों की गणनाएं हुई कि भाई इसका यहाँ दृष्टि है, इसका यहाँ प्रभाव है इत्यादि, तो उसका जो रिजल्ट निकला वो आपको मेष राशि के लिए बता दिया। फिर उस प्रकार से वृषभ का लगन बनाया, फिर उसका किया, फिर मिथुन का बनाया। मतलब ऐसे 12 लगन बना करके, और 12 भाव में अलग अलग जहां जहां पर भी ग्रह बैठे हुए हैं वहां वहां पर ग्रहों को बैठा करके, और फिर आपको राशिफल बताएं। तो ये राशिफल ग्रहों के गोचरों की गणनाएं कहलाती है। तो ग्रहों के गोचरों की जो गणनाएं होती है वो सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होती है ना। लेकिन और सटीक इससे ज्यादा अच्छा जानना है तो उसके लिए फिर आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना पड़ेगा। तो आपकी कुंडली के विवेचन में फिर आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, कुछ 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 दोष होंगे कुंडली के, कुछ बहुत अच्छे योग होंगे कुंडली के, है ना। तो वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो ऑब्वियसली ये जो राशिफल है और आपकी कुंडली का विवेचन है, इसमें अंतर होता है। लेकिन प्रभु कृपा भी होती है कोई चीज। हाँ, जब हम ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, जब हम इन ऑकल्ट साइंस के क्षेत्र में है, तो यहाँ पर प्रभु कृपा मेरे मानना है कि बहुत ज्यादा महत्व रखती। नहीं होता कई बार कि ऐसा कहा जाता है कि वो संत थे या वो व्यक्ति थे, बोल देते थे तो उसके जीवन में वैसा हो जाता था। हाँ जी, ये बात सही है। तो मेरा मानना है कि गले में माँ सरस्वती विराजमान भी होती है, और शायद मेरे गले में होती होगी, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बताते हैं। जब आप कमेंट करते हैं, जो इंस्टाग्राम के हाईलाइट में मैंने सेव करके रखे हैं, आप कमेंट करते हैं, आपके ऊपर राशिफल 100% सटीक बैठा, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही समझाऊंगा कि यदि आप कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं, तो अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं। और यदि कुछ बड़ा निर्णय नहीं है, कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर रहे हैं, कुछ किसी चीज को लेकर डरे हुए नहीं है, परेशान नहीं है, तो फिर आप ये राशिफल देखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और समय न जाया करते हुए हम मेष राशि से शुरुआत करते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा? मेष राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। घर परिवार में खुशहाली होगी, गेट टुगेदर होगा, हंसता खेलता माहौल होगा, रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होंगे, और ज़्यादा क्वालिटी आप अपने रिश्तों को दे पाएंगे, अच्छा पोषण आप अपने रिश्तों को दे पाएंगे, इंजॉयमेंट का माहौल रहेगा। कुछ कोई कोई नए सदस्य आपके परिवार में शामिल हो सकते हैं। अब नए सदस्य कब शामिल होते हैं? जब या तो विवाह होता है या फिर संतान प्राप्ति होती है। तो ऐसी कोई खुशखबर या तो मिल सकती है, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है जैसे रिश्ता तय हो जाए, है ना। एग्जैक्टली शादी ना हो लेकिन रिश्ता तय हो जाए, तो ऐसी स्थितियां भी पैदा हो सकती है। गर्भधारण की खुशखबर मिल जाए, संतान ना हो लेकिन खुशखबर मिल जाए,
तो ऐसी कुछ स्थितियां मुझे बनती हुई नजर आती है। एक बात। दूसरी बात, यात्राओं के योग हैं। ये यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, तो ये भी बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। और एक एक अच्छी बात और बताता हूँ कि यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन के इच्छुक हैं, हाँ, यदि आप पदोन्नति के इच्छुक हैं, तो ये पीरियड आपकी पदोन्नति, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन दिलवाने के लिए आया हुआ है। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात मुझे नजर आ रही है। तो कई सारे लोग मुझसे एक तो नवंबर दिसंबर में और फिर फरवरी मार्च अप्रैल इस पीरियड में बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं, मुझसे सिर्फ इसलिए कॉल करते हैं, सिर्फ इसलिए कंसल्टेशन लेते हैं कि सर प्रमोशन हो पाएगा कि नहीं। अभी मैं कहूँगा कि अभी ये जो पीरियड है, जुलाई का पीरियड, ये बड़ा ऑड पीरियड है प्रमोशन के लिए। लेकिन प्रमोशन की खुशखबर मिले या फिर हो ही जाए या इंक्रीमेंट हो जाए या लंबे समय से अटका हुआ था तो वो आपको मिल जाए, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। और ये समय पारिवारिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, इवन शारीरिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। और फिर मैंने आपको बताया कि यात्राओं के योग हैं, तो यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी, तो भाई उस दृष्टिकोण से भी ये समय तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। मतलब आपको ना क्या करना चाहिए इस समय, योजनाएं बनाना चाहिए। आप योजना बनाइए और उस योजना के आधार पर फिर आप आगे बढ़िए। और जब आप उस योजना के आधार पर आगे बढ़ेंगे तो ये वक्त आपको सफलता दे देगा। हर वक्त ऐसा नहीं होता कि आपने मेहनत की और आपको सफलता मिली, लेकिन इस वक्त पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से या हर दृष्टिकोण से आपकी सफलता के योग है। मेष राशि। मेष के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, बनाने के योग बनते हुए नजर आते हैं। और यदि आप इस समय ऐसा कुछ खरीदते हैं तो आपको लाभ भी मिलेगा, जरूर लाभ भी मिलेगा। अच्छा, एक अच्छी बात मुझे आपकी ये बनती हुई नजर आ रही है कि आप यदि कोई निवेश करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या ट्रेड करते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। ये एक चीज मुझे आपकी कुंडली में और अच्छी यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। तो धन, पैसे के दृष्टिकोण से विशेष तौर पर यदि कहीं पैसा कुछ अटका हुआ था या फिर कोई संपत्ति आपकी है वो आप बेचना चाह रहे थे, वो आपको नहीं मिल पा रही थी, है ना, उसका रिटर्न आपको नहीं मिल पा रहा था, या फिर आपकी कोई पैतृक संपत्ति थी जहां कुछ मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, तो ऐसा कुछ आपके साथ चल रहा होगा, तो वो यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आता है। एक चीज तो ये। दूसरी बात ये कि पदोन्नति, पद में वृद्धि, प्रतिष्ठा में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, मान में वृद्धि, मतलब उन्नति के योग हैं। आपके पद में उन्नति के योग है। अब पद अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं यहाँ पर। तो एक तो आप जहां नौकरी करते हैं तो वहां आपके पद में उन्नति हो गई तो प्रमोशन हो गया। लेकिन एक ये कि आप अभी फिलहाल एक लड़का है तो अब आप पति बन जाए, अभी आप पति हैं तो आप पिता बन जाए, यदि आप पिता हैं तो दादा बन जाए। ऐसे कुछ उन्नति हो आपके पद में। हाँ, तो ये भी योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी लग जाए, नौकरी करते हैं तो उसमें आप बॉस बन जाए, या आप कोई किसी क्लास में थे तो आप नई अच्छी क्लास में चले जाएं, कुछ अच्छा ओहदा आपका बढ़ जाए, या फिर एक स्टेप आप आगे बढ़ जाएं, है ना। कोई हो सकता है कि कोई और आपके अंडर में ना आए, लेकिन आप एक स्टेप और आगे बढ़ जाए, तो ये एक स्टेप आगे बढ़ाने का समय है। तो उस प्रकार से पदोन्नति का समय है। स्टूडेंट्स के लिए वक्त विशेष तौर पर अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। एक बहुत अच्छी और बात बताता हूँ कि मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ आपको भरपूर मिलेगा। हाँ, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। परिवार का साथ अच्छा मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। और यदि आप ये सोचते हैं कि लंबे समय से मेरा कोई काम हुआ नहीं, या अटक रहा है, या बाधाएं आ रही हैं किसी प्रकार की, तो वो बाधाएं, वो रुकावट सारी यहां पर खत्म होगी। अब वो किसी भी चीज को लेके हो सकता है। इवन हेल्थ में दिक्कत आ रही थी तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं यहां पर ठीक होंगी। हर दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए अच्छा है। वृषभ राशि। वृषभ के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि नया कार्य शुरू करने के बारे में सोचेंगे
और नया कार्य आप शुरू करेंगे। और जो भी कार्य आप शुरू करते हैं उस कार्य में आपको लाभ भी मिलेगा। तो ये वक्त नया शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। अब वो फिर वही वाली बात होगी ना कि पारिवारिक दृष्टिकोण से आप सोच रहे हो, आप नौकरी के हिसाब से सोच रहे हैं, आप बिजनेस के हिसाब से सोच रहे हैं, आप पढ़ाई के हिसाब से सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे अब अपने स्वास्थ्य को ठीक करना है, योग करना शुरू करना है, इंग्लिश सीखना शुरू करना, मतलब छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी। हाँ, तो जो भी नया कार्य शुरू करने के बारे में आप सोच रहे हैं उसमें आपको निसंदेह लाभ मिलेगा, पहली बात। दूसरी एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि इस समय आप जो प्लानिंग करेंगे, जो निर्णय लेंगे, हाँ, वो निर्णय आप अच्छा ले पाएंगे। मतलब आपके द्वारा की गई प्लानिंग आपको सफलता देगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात हो गई। हाँ, अच्छा, दूसरी बात ये कि अचानक से लाभ मिल सकता है आपको। अब अचानक से लाभ, पहले ज़माने में पता है क्या बोला करते थे कि गड़ा धन मिलेगा। आज के ज़माने में वो सब चीज़ें अब नहीं रही हैं। उसका भी एक लॉजिक हुआ करता था। पहले लोग धन को ज़मीन में गाड़ करके रखते थे, तो जितनी खुदाई उदाई होना थी सब हो गई। अब सबको जितना मिलना था मिल गया। अब मिलने वाला नहीं है। लेकिन लेकिन अचानक लाभ, जैसे आपने कहीं पैसा निवेश करके रखा था, तो आपको पता चला कि यार पैसा तो मेरा 1 लाख था, अचानक से ये 2 लाख हो गया। या फिर वो जमीन का भाव अचानक से बढ़ गया, है ना। कुछ भी हो सकता है, तो मतलब अचानक से लाभ मिलेगा। अब ये अचानक से लाभ आपकी प्रतिष्ठा का लाभ भी हो सकता है, या अचानक से लाभ आपके धन का लाभ भी हो सकता है। ये इवन आपके अंकों का लाभ हो सकता है। अंकों का मतलब ये कि पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हैं तो एग्जाम को चाहिए, तो उसमें आपको लाभ मिला। या फिर कोई बीच में किसी प्रकार की एग्जाम आई जो एक्सपेक्टेड नहीं थी। आजकल तो बहुत सारी एग्जाम्स बीच बीच में भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्स आती रहती हैं, जिसमें कि आपको मेडल मिल गया, कुछ किसी प्रकार का लाभ मिल गया, है ना। तो ऐसे योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है, अचानक से लाभ मिलने वाली। इसका आप ज़रूर ध्यान रखें, और जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उस पर आप चले, आगे बढ़ें। आर्थिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति और ज़्यादा मजबूत होगी। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में कोई मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, अलगाव, वाद विवाद कुछ चल रहे थे, तो वो मुझे खत्म होते हुए नजर आते हैं। तो मैं कहूँगा कि मिथुन राशि वालों के लिए हर दृष्टिकोण से, हर प्रकार से ये वक्त बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। बस क्या करना है, आपको प्लानिंग करना है, पॉजिटिव रहना है, मेहनत करना है, और सफल बनना है। तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। हाँ, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि फिजूल का डर, फिजूल का भय आपको सताएगा। फिजूल की चिंता आपको हो सकती है। अब देखो, मैं कह रहा हूं फिजूल, तो फिजूल का मतलब ये कि प्रैक्टिकली कोई नुकसान आपको नहीं होगा। यदि कुछ प्रैक्टिकली नुकसान होने वाला होता तो मैं कहता कि भाई नहीं, इस समय का ध्यान रखो, ये समय खराब है आपके लिए। लेकिन मैंने स्टार्टिंग किया फिजूल की चिंता से। मतलब आपको क्या करना है, आपको फालतू नेगेटिविटी अपने दिमाग में नहीं रखना है। कोई नेगेटिविटी आती है तो बिल्कुल जल्दी से पॉजिटिव कल्पना दिमाग में चला लो, ताकि नेगेटिविटी आपके दिमाग में ना आए, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप इस समय जो भी प्लान करेंगे उस पर यदि आप चलेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। मतलब चिंता तो कर रहे हैं, तनाव तो कर रहे हैं, डर तो लग रहा है, लेकिन लेकिन आपके पास रास्ता सही है, या आपके पास प्लानिंग सही है, और उस पर यदि आप चलेंगे तो आपको लाभ भी मिलेगा। तो ये वक्त आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। केवल अपनी चिंता, अपने तनाव, अपनी एंजाइटी को अपने दिमाग से निकालना है, अपने फिजूल के डर को अपने दिमाग से निकालना है। कई बार ये होता है, अभी मैं देखो, बात मोटिवेशनल स्पीकर्स की नहीं है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हो भी नहीं अभी जस्ट, और मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स को ज़्यादा सुनता भी नहीं हूँ, सच बोलूँ आपको, टू बी फ्रेंड। तो अभी श्री पुरी के शंकराचार्य जी हैं, उनका एक रील मेरे सामने आया, तो उसमें वो यही कह रहे थे कि जो रिस्क नहीं लेता वो कुछ बड़ा नहीं कर पाता है। उन्होंने ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये बात कही
तो एक मूवी का फिर डायलॉग है कि रिस्क है तो इश्क है ना। इसका क्या मतलब, इसको लड़का लड़की से मत जोड़िए, किसी भी चीज़ से जोड़िए, है ना, किसी सफलता से जोड़िए, सफलता भी तो इश्क है ना, तो उससे जोड़ लिए। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहूँगा कि फिजूल के डर को हटाइए और रिस्क लीजिए। जिस भी काम को आप करना चाहते हैं आपको सफलता मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि यह वक्त यात्राओं का है, यह वक्त स्थानांतरण का है। तो यदि आप इस समय यात्रा करते हैं, स्थानांतरण यदि आपका होता है, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगली बात ये कि मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ सहयोग भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती नजर आती है। परिवार का साथ मिलेगा आपको इस समय। एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि मेडिटेशन करें, ध्यान करें। क्योंकि देखो, यदि आप स्टूडेंट हैं और आप चिंता कर रहे हैं, तनाव कर रहे हैं, एंजाइटी कर रहे हैं और एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो फिर आप अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाएंगे, है ना। आपका रिजल्ट फिर कैसा आएगा। तो मेडिटेशन जरूर आप करें और आपने जो प्लानिंग बना के रखी है उस प्लानिंग पर आप चले बिना डरे हुए। आपको सफलता जरूर से मिल जाएगी यदि आपकी राशि कर्क है तो। कर्क के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि लाभ के योग है। ये वक्त आपको लाभ दिलवाएगा, आपके धन में, आपकी आय में, आपके पैसों में, आपकी प्रतिष्ठा में, आपकी समृद्धि में, आपकी बरकत में, आपके अंकों में। एग्जाम देने जाते हैं तो अंकों में लाभ दिलवाएगा, आपके स्वास्थ्य में लाभ दिलवाएगा। तो ये वक्त लाभ का वक्त है। सिंह राशि वालों, इस बात को बिल्कुल आप ध्यान रखिए कि चूंकि लाभ का वक्त है तो लाभ के कोई भी अपॉर्चुनिटी यदि आपको मिलती है तो छोड़ना नहीं है। मतलब कई बार ये होता है ना कि हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है और हम सोचते हैं कि ठीक है यार बाद में करेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, किसी प्रकार का लाभ हो। अच्छा, दूसरी बात ये कि मन में फिजूल का डर जरूर से सताएगा। अब वही वाली बात है ना कि जरूरी नहीं कि आपको लाभ मिल रहा है, आपकी उन्नति हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको डर नहीं लगेगा। देखो भाई, मैं तो इसका सीधा सा एग्जांपल देता हूँ। जब हम एग्जाम आती थी हमारी स्कूल टाइम में, जब हम थे और एस्ट्रोलॉजी वास्तु कुछ समझते नहीं थे, तो एग्जाम आती थी तो भयंकर डर जाते थे, है ना। और फिर एग्जाम भी कई बार तो डरते डरते भी एग्जाम दी है, लेकिन सब बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे। तो वही वाली बात है कि यदि आप डरे हुए हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका नुकसान ही हो जाएगा। तो कई बार डरे हुए हैं तो भी फायदा हो जाता है जब आपको आपकी आपके भाग्य में यह है कि भाई आपको लाभ मिलेगा। तो अभी सिंह राशि वालों के भाग्य में है कि लाभ मिलेगा। तो भाग्य में जब है ही लाभ मिलेगा तो फिर डरना ही क्यों है, डरना ही क्यों है ना। तो डर को अपने दिमाग से निकालिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, है ना। जो और एक्सरसाइज का मतलब शारीरिक। एक व्यक्ति एक व्यक्ति थे, उनको मैंने बोला, वो बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे, तनाव कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई आप थोड़ा सा गेम खेलिए, मैंने उनको ऐसा बोला। तो बोले हाँ सर, ये बात आप सही बोल रहे हैं कि गेम खेलेंगे तो उससे दिमाग कहीं और लगेगा। मैं कहा हाँ बिल्कुल सही, समझ गए। तो वो गेम कौन सा खेलने लगे, वो चेस खेलने लगे, वीडियो गेम खेलने लगे। फिर बाद में मेरे को बोले कि सर फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या हुआ मतलब वो एस्ट्रोलॉजिकल बात नहीं थी, वो ऐसी जो नहीं घूमते फिरते हम लोग, जब टहलते हैं तो कोई मिल जाता है तो उससे बात करते हुए। तो मैं क्या हुआ, तो बोले सर अभी भी स्ट्रेस तो लग ही रहा है। मैंने कहा गेम नहीं कर खेल रहे हो, मैंने बोला था। बोले खेल रहे हो ना सर, चेस भी खेलता। अरे मैंने माथा टेका। मैंने कहा भैया मानसिक गेम नहीं खेलना है, शारीरिक गेम खेलना है। क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, जॉगिंग कर लो, स्विमिंग करो, तो इससे स्ट्रेस खत्म होता है। मानसिक गेम खेलने से स्ट्रेस खत्म नहीं होता और बढ़ जाता है, शारीरिक गेम खेलने से स्ट्रेस खत्म होता है। तो बोले ठीक है सर, अब मैं ये करके देखता हूँ। फिर उसके बाद उनसे बातचीत मेरी हुई नहीं, वो मिले नहीं मुझे। तो ये चीज़ को आप भी थोड़ा सा समझिए, ध्यान रखिए कि गेम खेलिए शारीरिक तौर पर, तो आपको जरूर से लाभ देखने को यहाँ पर मिलेगा। सिंह राशि, लाभ तो मिलेगा। देखो लाभ तो वैसे भी मिलेगा, लेकिन मन शांत होगा, ये मुख्य है। सिंह राशि, सिंह के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि संपत्ति के लाभ के योग हैं। हाँ, संपत्ति का, धन का, आय का, पैसों का आपको लाभ मिलने वाला है। ये एक बात मुझे आपके लिए बहुत अच्छी बनती हुई नजर आती है। तो यदि आप कहीं निवेश करते हैं, आप यदि शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, आप यदि भूमि में पैसा लगाते हैं, आप यदि अभी लगाना चाह रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा वक्त है, लगाइए। इस समय आपको फायदा मिल जाएगा, कन्या राशि यदि आपकी है तो। दूसरी बात,
दूसरी बात ये कि यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं और यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। मतलब जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा, तो ये दूसरी बात है ना। तीसरी बात ये कि संतान की तरफ से या संतान प्राप्ति आपको हो या संतान का सुख आपको मिले, ऐसे योग भी हैं। और एक अगली बात बताता हूं कि परिवार का साथ भी आपको मिलेगा, पारिवारिक स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी। पहले यदि कहीं मतभेद हो गए थे, अलगाव हो गए थे, दूरी हो गई थी, दूरी बन गई थी, तो वो भी मुझे खत्म होती हुई नजर आती है। तो इस दृष्टिकोण से भी अच्छा है ये समय आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बस एक बात है कि ये समय मेहनत चाहता है, परिश्रम चाहता है, हार्ड वर्क चाहता है। यदि आप हार्ड वर्क करने को तैयार हैं, यदि आप मेहनत परिश्रम करने को तैयार हैं, तो ये समय आपको बहुत लाभ करवाएगा। एक और अच्छी बात बताता हूं कि कोई पैतृक संपत्ति आपकी है और आपको वो मिल नहीं रही थी या उसको लेकर के आप परेशान थे, झगड़ा चल रहा था कुछ, तो वो पैतृक संपत्ति भी आपको मिले, ऐसे योग भी आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। कैरियर में यदि आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो जॉब स्विच आप कर लें, आप नौकरी लगना चाहते हैं नौकरी लगे, आप इंक्रीमेंट अप्रेजल चाहते हैं वो हो जाए, तो ऐसे योग भी हैं। तो मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा समय है ये, कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है ये। बस मैं एक चीज यहां पर देखता हूं और वो देखता हूं परिश्रम, मेहनत, हार्ड वर्क। यदि आप हार्ड वर्क करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हार्ड वर्क करने से सब कुछ मिलता है, मैं उनसे बोलता हूं फिर कब राष्ट्रपति बन रहे हो, फिर कब प्रधानमंत्री बन रहे हो, कब अपने क्षेत्र में सबसे बड़े व्यक्ति बन रहे हो बताओ। तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो मुख्य चीज ये है कि हार्डवर्क करने से सब कुछ नहीं होता, आपका भाग्य और हार्डवर्क ये दोनों ही आपको आगे पहुंचाते हैं। तो इस समय आपका भाग्य साथ देगा, लेकिन हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है। कन्या राशि, कन्या के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन प्राप्ति के योग हैं। अभी धन प्राप्ति के योग आपके आपके नौकरी में इंक्रीमेंट हो सकता है, कोई इंसेंटिव मिल सकते हैं आपको, आपके कहीं निवेश किया था तो वहां आपका निवेश और ज्यादा बढ़ सकता है ना, डबल हो सकता है। या फिर पैतृक संपत्ति हो तो उससे आपको धन, तो ऐसे धन वृद्धि धन प्राप्ति के योग तुला राशि वालों के लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। एक बात ये, दूसरी बात ये कि वाद विवाद के योग भी हैं। अब ये बात तो सही है कि धन के साथ में वाद विवाद बड़े चलते हैं, तो वाद विवाद हो सकता है और विशेष तौर पर आपके उन लोगों के साथ जो कि आपके अपने हैं, जिनको आप अपना कहते हैं, उनके साथ वाद विवाद हो। ये एक बहुत बड़ी बात मुझे आपके यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। अब इसको कैसे आप कंट्रोल करेंगे आप देखिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि भवन भूमि गाड़ी वाहन खरीदने के योग भी हैं, है ना, तो अच्छी बात है, खरीद सकते हैं आप। हाँ, अब स्टूडेंट्स की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय पता है थोड़ा मिला जुला है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। आपको सफलता मिलेगी, आप कोई एग्जाम दे रहे हैं या आप कोई काम कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी, लेकिन आपको पता है क्या ये लगेगा कि यार सफलता मिली तो सही, लेकिन थोड़ी देरी के साथ मिली, या फिर उतना मुझे एफर्ट्स इतना ज्यादा लगाने पड़े कि वो सफलता का कोई मतलब ऐसा लगा कि यार ये तो फिर होना ही था, मुझे इतना परेशान होना पड़ा, इतना संघर्ष करना पड़ा, तो कोई बहुत ज्यादा उसका स्वाद नहीं लग रहा सफलता का। आपको ये एक चीज लग सकती है। या फिर कई बार होता है ना कि जब प्यास लगती तब पानी ना मिले और उसके बाद में फिर पानी मिले, जब प्यास बुझ जाए फिर पानी ही पानी, प्यास लग रही तब कहीं 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 कुछ नहीं मिल रहा, है ना। अब फिर कहीं से बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा पानी मिल गया, चलो प्यास बुझ गई, अब थोड़ा सा आगे गए तो वहां पे कुएं ही कुएं, तो फिर क्या मतलब, तो उस प्रकार की स्थिति पैदा हो सकती है यदि आपकी राशि तुला है तो इस बात को जरा समझिए, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी तो ये समय आपके लिए अच्छा है, आपके लिए ज्यादा लाभकारी है। तुला राशि, तुला राशि के बाद में बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि मन चिंतित रहेगा, मन तनाव में रहेगा, मन एंजाइटी में रह सकता है। देखो ये पीरियड जो है ना, ये आपको परेशान मेंटली करेगा, है ना, मन को स्ट्रेस में रखेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे, इस प्रकार की स्थिति को ये पैदा करेगा पीरियड।
हाँ, आपको चाहिए कि फिजूल की चिंताओं में आप ना फंसें, फिजूल की एंजाइटी में आप ना फंसें। आप तो अपना बस ध्यान केंद्रित करें अपने कर्म पर, और फिर जो आप काम करते हैं बस उसको करते रहें, पॉजिटिव होकर के काम करते रहें, आपको जरूर से सफलता मिल जाएगी। तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है यहाँ पर। एक चीज, दूसरी बात ये कि मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपकी दिखती है। अच्छा, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग बनते हुए नजर आते हैं, तो अच्छी बात है। ये समय बस मानसिक तौर पर आपको तंग करेगा, मानसिक तौर पर परेशान करेगा। यदि आप मानसिक परेशान नहीं होते हैं, हाँ, यदि आप मानसिक तंग नहीं होते हैं, तब तो ये पीरियड आपको बहुत उपलब्धि हासिल करवा सकता है। बस आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि भाई जो चीज़ मुझे चाहिए बस उधर तरफ मैं ध्यान केंद्रित करूं और बस चलते चलो। बस इस बात का ध्यान रखना है और कुछ नहीं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि मित्रों का साथ, दोस्तों का साथ, सहयोग आपको जरूर मिलेगा। ये बात एक मुझे बहुत अच्छी बनती हुई नजर आती है। और कहीं किसी प्रकार की रुकावट चल रही थी, कोई कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई आप किसी चीज़ को लेकर के परेशान थे लंबे समय से, तो वो प्रॉब्लम्स, वो रुकावट, वो समस्याएं भी मुझे यहाँ पर खत्म होती नजर आती है। एक अच्छी बात और बताता हूँ कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। अब ये जो यात्राओं के योग है बड़े सुखद है। सुखद कहने का मेरा मतलब होता है कि आप जिस उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। जैसे मान के चले आप बस घूमने फिरने जा रहे हैं, शांति पाने जा रहे हैं, तो वो शांति मिलेगी, वो एंजॉयमेंट आप कर पाएंगे। मान के चले आप किसी कैरियर उद्देश्य से जा रहे हैं तो वो आपको मिलेगा, वैसा आप कर पाएंगे। किसी भी उद्देश्य से आप कुछ यात्रा कर रहे हैं, वो आपके स्वास्थ्य को लेके हो सकता है, आपकी पढ़ाई लिखाई को लेके हो सकता है। तो किसी भी जिस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं, धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि उस उद्देश्य में आपको जरूर से लाभ देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। कोई किसी प्रकार की रुकावट थी तो वो रुकावट भी यहाँ पर खत्म होगी। मैं धनु राशि वालों के लिए इस समय को बहुत अच्छा मानता हूँ। हाँ, इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत करिए। धनु राशि, धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि पारिवारिक वैर विरोध का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, ये एक बात मुझे आपके लिए नेगेटिव बनती हुई नजर आती है कि आप यदि कुछ करें, जैसे आप यदि बोलें कि भाई मुझे कोई सब्जेक्ट लेना है, उसमें पढ़ाई करना है, आप कहें किसी लड़का या लड़की से शादी करना है, आप कहीं घूमने जाने के बारे में सोचें, तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स होंगी, वैर विरोध होंगे। ये एक चीज मुझे बनती हुई नजर आती है। एक बात और मुझे ये भी दिखती है कि फिजूल का डर कहीं ना कहीं आपके मन में सताएगा। फिजूल की चिंता जरूर से आपके मन में कहीं ना कहीं सताएगी। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे। इस बारे में भी आप परेशान रहेंगे। हालांकि मैं एक बात आपको बताऊं, देखो क्या होता है ना, कई बार हमें ये लगता है कि हम कुछ करना चाह रहे हैं और उसमें हमारे परिवार वाले रुकावट डाल रहे हैं। एक कोटा फैक्ट्री, एक वो आई थी, वेब सीरीज आई थी, उसमें बहुत अच्छा डायलॉग मुझे एक लगा। वो डायलॉग था कि आपके माता पिता के डिसीजन गलत हो सकते हैं लेकिन इंटेंशन गलत नहीं होते। वो बहुत अच्छा डायलॉग था वो, और वो डायलॉग नहीं था, वो एक्चुअली सच्चाई थी। तो कहीं ना कहीं यदि कोई विरोध हो रहा है, परिवार कहने का मेरा मतलब है अपने माता पिता, अपनी पत्नी, पति पत्नी का विरोध, कोई विरोध यदि करते हैं तो कई बार आपका भला भी उसमें शामिल होता है। तो इस चीज को भी देख लेना चाहिए। और मैं आपसे कहूं इस समय को देखते हुए तो ये कि आप सलाह लेकर के काम करें, बिना सलाह के काम ना करें, इस बात का भी आप ध्यान रखें। मकर राशि, मकर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि व्यर्थ की चिंताएं आपको सताएंगी, फिजूल की चिंताएं, फिजूल का डर, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, जैसी स्थितियां आपको परेशान कर सकती है। फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी आपको तंग कर सकते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य भी आपको तंग कर सकता है, तो ये भी एक बात है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। और एक और अच्छी चीज मुझे ये आपकी दिखती है कि आप यदि कोई
किसी कार्य के बारे में सोच रहे हैं कि मैं वो कार्य करना चाहता हूं, तो अभी मत कीजिए उस कार्य को, क्योंकि ये वक्त उस कार्य को करने के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन उसके लिए यदि आप प्लानिंग बनाएं तो प्लानिंग के लिए वक्त बहुत अच्छा है, योजना बनाने के लिए वक्त बहुत अच्छा है। तो मैं कुंभ राशि वालों से विशेष तौर पर कहूंगा कि योजना बनाइए इस समय, और जिस भी पढ़ाई लिखाई की योजना है, नौकरी की योजना, जिस भी प्रकार की आप योजना बना रहे हैं, उस योजना में आपको लाभ मिल जाएगा। मतलब आने वाले वक्त में, अभी लाभ नहीं मिलेगा लेकिन आने वाले वक्त में लाभ मिलेगा। यह वक्त आपके लिए थोड़ा कठिन साबित हो सकता है, परेशान करने वाला हो सकता है। और फाइनली मीन राशि, तो मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का साथ सहयोग आपको मिलेगा, ऐसा मुझे आपके लिए यहां पर दिखता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्राओं के योग बड़े सुखद हैं। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में भी आपको लाभ मिलेगा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन से भी लाभ के योग आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, तो वो भी होगा। अच्छा, अगली बात यह है कि आप यदि इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं, अपनी नौकरी लगना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी ये वक्त आपके लिए बड़ा लाभदायक है, बड़ा उन्नति कारक है, बड़ा सफलताकारी है। तो मेरा सिंपल सीधे तौर पर कहना यह बनेगा कि इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मित्रों का, दोस्तों का साथ भी आपको मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा, तो सहयोग लीजिए और सहयोग लेकर के आगे बढ़िए। हाँ, और यात्राएं कीजिए, योजनाएं बनाइए, कड़ी मेहनत कीजिए। कड़ी मेहनत करना और योजना बनाना, ये दो चीज यदि आप करते हैं तो भाग्य आपका पूरा साथ दे रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए मीन राशि का राशिफल था। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक मैंने आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली होरोस्कोप बताया। मुझे विश्वास है कि यह साप्ताहिक राशिफल आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो जरूर मुझे बताइए। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।